स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इसकी अपील को लेकर के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों के अंदर इस वक्त जो है वो पोस्टर्स चस्पा कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि स्वदेशी को जो है वो अपनाना चाहिए और विदेशी को भगाना चाहिए, इसी को लेकर के चैम्बर ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो है वो दिल्ली के बाज़ारों में घूम घूम कर लोगों से अपील कर रही है। हमारे साथ ब्रजेश गोयल जी हैं। क्यों पोस्टर्स जो है वो आप यहाँ पर लगा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों के अंदर? देखिए, ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया देश की जनता का, व्यापारियों का, कि व्यापारी लोग शपथ लें कि भाई ना विदेशी सामान खरीदेंगे ना विदेशी सामान बेचेंगे और पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो विदेशी सामान का बहिष्कार करने का समय आ गया है। और जिस तरह से हम CTI ने आज ये मुहिम कनॉट प्लेस से हमने शुरू की है और हमने प्रण लिया है, इसका दिल्ली के 700 व्यापारी संगठनों ने समर्थन किया है। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, विदेशी सामान भारत छोड़ो। और निश्चित रूप से अगर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है ये बात को, तो दिल्ली के व्यापारी गंभीरता से ले रहे हैं। आज हमने प्रण लिया है कि ना विदेशी सामान खरीदेंगे ना बेचेंगे। लेकिन एक बात जरूर हम भारत सरकार से, मोदी जी से कहेंगे कि ये रातों रात ये संभव नहीं है। सरकार भी नियमों में बदलाव करे, सरकार नीतियां ऐसी बनाए, ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव करे। कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत जरूरी है। आज भी देश के लोग ई-कॉमर्स से माल खरीदते हैं, माल पे लिखा ही नहीं होता किस देश में बना है। तो अगर लोगों को चीन के सामान का बहिष्कार करना है, उस पर अगर मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा तो लोग कैसे बहिष्कार कर पाएंगे? तो एक तो ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव करके कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना जरूर करें। और पहले फेज में उन सामान को सरकार बैन करे, जैसे कपड़ा है, खिलौने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फुटवेयर है, जो भारत में ऑलरेडी बन रहा है। पहले फेज में विदेशों से उसको बैन कर दे। दूसरे फेज में जो हैवी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी पार्ट्स है, ट्रैक्टर पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, मोबाइल की चिप्स हैं, कंप्यूटर है, जो हैवी टेक्नोलॉजी हम चाइना पे डिपेंड है, अभी एकदम से बैन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे फेज में सरकार उनका विकल्प तलाशे कि हमारे देश में बने। तो फेज वाइज इसको करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हो सकता है अगर देश के लोग ठान लें, देश की जनता ठान ले, प्रधानमंत्री ने जैसे अपील की है, हम पूरी तरह से CTI इसका समर्थन करता है। और हम दिल्ली के 100 बाजारों में इस मुहिम को चलाएंगे। अलग अलग बाजारों में इस तरह के हम पोस्टर लगाएंगे और हमने 100 आइटमों की लिस्ट बना रहे हैं जो घर घर में विदेशी सामान ऐसा यूज होता है, वो 100 सामानों की लिस्ट बना के भारत सरकार को, मोदी जी को भी हम भेजेंगे। सवाल यह है कि जब इस तरीके के पहलगांव, पुलवामा जैसे इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हो चाहे अलग अलग लोग हो, उनकी तरफ से अपील की जाती है और व्यापारी सड़कों पर नजर आते हैं कि ये अपील की जाती है कि चाइना का माल ना लिया जाए, टर्की का माल ना लिया। उसके बाद फिर से ये चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती है। क्या ये पोस्टर्स जो है वो दुकानों के अंदर भी चस्पा किए जाएंगे ताकि वहाँ पर ये दुकानदार भी मेंशन करे कि ये विदेशी माल है और ये स्वदेशी माल है? निश्चित रूप से अभी हम दुकान दुकान पे भी जाएंगे, दुकानों के अंदर दुकानदारों को भी बताएंगे कि भाई आप जो सामान बेच रहे हो पता कर लो और भारतीय सामान ही बेचिए। देखो, जैसे मैं कहूँगा रातों रात संभव नहीं है, लेकिन जो सामान हमारे देश में ऑलरेडी बन रहा है, बिक रहा है, अच्छा बनता है, वो तो हम अपने देश का बेच सकते हैं। बाद में हम दूसरे फेज में दूसरी चीज़ों को भी बैन करेंगे। लेकिन समय आ गया है, जिस तरह से तुर्की ने, अजरबैजान ने और चाइना ने आतंकी देश पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया, अरबों अरबों डॉलर हमारे देश से कमाते हैं और दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ में खड़े हो जाते हैं। और चाइना तो बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, जिस तरह से समर्थन किया। चीनी सामान 14%, चीन अपने कुल निर्यात का 14% भारत में बेचता है। तो आज भारत कितना बड़ा बाजार है चीन के लिए, और वो चीन भविष्य के लिए हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो हम प्रधानमंत्री जी की मुहिम का समर्थन तो करते हैं, लेकिन व्यापारियों से अकेले से संभव नहीं है। व्यापारी और भारत सरकार अगर मिलकर इस मुहिम को इकट्ठा शामिल हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम विदेशी सामान को उखाड़ फेंकेंगे। बातचीत करने के लिए ब्रजेश गोयल, आप देख सकते हैं किस तरीके के पोस्टर्स जो हैं वो तमाम दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों में जो है वो CTI की तरफ से लगाए गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि विदेशी सामान का बहिष्कार जो है वो किया जाए, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान के जो खिलाफ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश है उनका समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सकती है और इसी तरीके से आगे बढ़कर जो है वो इस अपील को लोगों के बीच में लेके जाया जा सकता है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।